बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ जहांज़ेब अजीज़। वेलकम टू यूनाइटेड स्कूल सिस्टम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, बेसिक ग्रामर के अंदर प्रोनाउन का हमारा टॉपिक चल रहा है, यानी इसम ज़मीर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हमने केसेस ऑफ प्रोनाउन को डिस्कस किया, सेंटेंसेस के अंदर उसका इस्तेमाल। इसके अलावा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के अंदर हमने पर्सनल प्रोनाउन को और इसके अलावा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इम्फेटिक प्रोनाउन को भी डिटेल के साथ डिस्कस किया था और सेंटेंसेस के अंदर भी उनकी एग्जांपल्स को कोट किया था। तो आज प्रोनाउन की थर्ड काइंड जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हमारा ये जो इंग्लिश ग्रामर की बेसिक ग्रामर की सीरीज़ चल रही है, इसके अंदर हम बहुत सिंपल एग्जांपल्स के ज़रिए आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ऐसे स्टूडेंट्स भी जिन्होंने अभी अभी ग्रामर को स्टार्ट किया है वो भी इससे इस्तिफादा हासिल कर सकें। और इसके अलावा CSS, PMS और PPSC के हवाले से जो स्टूडेंट्स अपनी तैयारी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से गाइडलाइन प्रॉपर ले सकते हैं। यहाँ से अगर वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप CSS या PMS की तैयारी करना चाहते हैं तो कम से कम 1 साल के लिए, 6 माह के लिए आपको इंग्लिश ग्रामर पे फोकस करना होगा। बाकी सब्जेक्ट्स में इतना प्रॉब्लम नहीं आता। तो इसीलिए आप लोगों को भी ये सीरीज देखना होगी जो CSS या PMS करना चाह रहे हैं, और जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं वैसे ही ग्रामर को, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है ये सीरीज। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलते हैं अपने टॉपिक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव हम इशारा करने को कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब है कि किसी चीज की जानिब पॉइंट आउट करना। तो वो प्रोनाउन जो किसी चीज की जानिब इशारा करने के लिए इस्तेमाल होंगे उनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, दीज आर सच प्रोनाउंस यूज टू पॉइंट टुवर्ड्स समथिंग, यानी किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं उसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के अंदर अगर हम आए तो हमारे पास दिस है। नज़दीक की एक चीज़ के लिए इशारा अगर करना हो तो हम दिस का इस्तेमाल करते हैं। दैट जो है दूर की एक चीज़ के लिए अगर हम इशारा करेंगे तो वो दैट इस्तेमाल होगा। नज़दीक की ज़्यादा चीज़ों के लिए हम दीज इस्तेमाल करते हैं, और दूर की ज़्यादा चीज़ों के लिए हम दोज का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सच और वन जो है वो भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं, लेकिन वो थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए जब हम बेसिक ग्रामर से निकलकर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को डिटेल के साथ कॉम्प्लिकेटेड मेथड से हम इसको डिस्कस करेंगे तो वहां पर उन चीज़ों को भी ज़रूर अंडर डिस्कशन हम लेकर आएंगे। तो अब आप इसकी एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि दैट इज जॉन, वो जॉन है। यानी इशारा करके अगर कहा जाए कि दैट इज जॉन, तो फिर यानी अगर जॉन हमारे दरमियान मौजूद हो लेकिन कुछ दूर खड़ा हो तो हम दैट इज जॉन कहेंगे, हम ही इज जॉन नहीं कहेंगे। क्योंकि ही जो है शी, इट और दे, मैंने इनके हवाले से आपको बताया था पर्सनल प्रोनाउन के अंदर कि ये बेसिकली थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन को हम कहते हैं कि जो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है या जो हमारे साथ बात नहीं कर सकते। अब ही की अगर मैं बात करता हूँ, वो लड़का, वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं, लेकिन इट इज़ अ बुक, ये एक किताब है, तो ये तो मौजूद है। तो इसीलिए मैंने दूसरी एग्जाम्पल को कोट किया है कि इट, ही और दे से मुराद ऐसे प्रोनाउन हैं जो बेसिकली तो गायब हैं, लेकिन गायब से मुराद हम क्या लेते हैं, जो हमारे साथ बात नहीं कर सकते। तो दैट इज जॉन अगर हम बात करते हैं तो वो जॉन तो हमारे दरमियान मौजूद है, हमसे बात भी कर सकता है, उसकी जानिब हम इशारा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह दीज आर डॉल्स है कि बहुत सारी गुड़ियाएं हमारे पास पड़ी हुई हैं, उनकी जानिब अगर हमने इशारा करना है तो दीज आर डॉल्स हम करेंगे। इसके अलावा दिस इज हैरी, तो हैरी के लिए हम दिस का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हैरी हमारे दरमियान मौजूद है और नज़दीक बैठा हुआ है, तो उसकी जानिब हम इशारा करने के लिए दिस इज हैरी का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा दोज आर बैग्स हम कर सकते हैं कि वो बैग्स हैं, तो दूर बहुत सारे बैग्स पड़े हों तो दूर की ज़्यादा चीज़ों के लिए हम दोज का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो इस हवाले से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी कि हम जहां पर हमने दैट इस्तेमाल किया है, हम
ही का इस्तेमाल वहाँ क्यों नहीं कर सकते, हम ही इज़ जॉन क्यों नहीं कह सकते थे, हम शी इज़ अ गर्ल क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ही, शी, इट और दे उन लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो गायब होंगे, जो हमारे साथ बात नहीं कर सकेंगे, जो थर्ड पर्सन होंगे। और दैट, दीज, दोज वगैरह जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं, ये उन लोगों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं जो हमारे पास मौजूद होंगे, जिनको हम देख सकते हैं, जिनकी जानिब इशारा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।